क्या बोलेंगे? एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि ऐसा एक उपकरण होता है फायर का जो आसानी से छोटी सी आग को अपने द्वारा बुझा देता है। कोई भी नागरिक है, भारत का है जो कहीं का है, जिसमें श्वास चल रहा है, वो मनुष्य इसका आसानी से यूज कर सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उसको थोड़ा सा एक बार बता दिया जाए। इंडिया में अपने गवर्नमेंट सरकार ने इस प्रकार से इसको बनाया है कि अगर एक बार किसी को बता दिया जाए तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा और ऐसी स्थिति में आराम से यूज कर सकता है। यानी कैसी स्थिति? जब आग लगती है तो माइंड तो वैसे ही क्लोज हो जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर जिनका माइंड चल रहा है तो छोटी जो चीजें याद रहने वाली है वही याद रहेगी। जैसे इसके 4 पॉइंट होते हैं। एक्सटिंग्विशर इसे कहते हैं। इसमें आग बुझाने वाला पाउडर भरा होता है, डीसीपी ड्राई केमिकल टाइप पाउडर होता है, सूखा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जहां लगा हुआ मिलेगा वहां ये समझ लेना कि वहां की आसपास लगने वाली आग के लिए ये उपयोग में लिया जाएगा। तो सर चलाना सिखा दीजिए। उससे पहले छोटा सा मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करूंगा, केवल 2 से 3 मिनट का। बेटा जो फायर होती है वो सब एक समान नहीं होती। आग आपने देखी है, आग से हो सकता है आपको लगता हो कि आग आग है, या मैं आपसे पहले कभी आके बिना किसी परिचय पूछूंगा बेटा बताओ आग क्या होती है, तो आपका जवाब रहेगा कि आग आग होती है। हालांकि आग के जो टाइप होते हैं वो अनेक प्रकार की आग होती है, एक प्रकार की नहीं होती। टोटल अपने जितने भी ईंधन होते हैं, ईंधन के आधार पे आग को बांट दिया गया है। जैसे एक तो वो ईंधन होता है जो जलने के बाद में क्या छोड़ता है? राख छोड़ता है। हम एग्जाम्पल लो, कागज देखा है सबने, लकड़ी देखी है, कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, ये देखे है ना। इनमें जब आग लगती है तो जलने के बाद में ये क्या या तो राख छोड़ेंगे, काला काला से छोड़ते हैं ना, अवशेष छोड़ते हैं। इनको सब ईंधनों को अलग कर दिया गया, इनका नाम दे दिया गया पर्टिकुलरली क्लास ए, यानी ए क्लास की फायर होती है। एक मैं पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, जैसे जैसे अपने भारत में राजनीतिक सिस्टम बढ़ रहा है, पब्लिक मूवमेंट एरिया बढ़ रहा है और खतरे जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में हर एक बच्चे को अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी में कहीं नौकरी करोगे तो भी आपको सबसे पहले ये नहीं पूछेंगे बताओ बताओ बेटा आपका नाम क्या है, नहीं, पहले ये पूछेंगे सेफ्टी से संबंधित आप क्या कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी इसका प्रमाण पत्र लगने लग जाएगा आने वाले समय में। क्या आपको साधारणतः सीपीआर देना, फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज है, या बेसिकली इक्विपमेंट चलाने आते हैं? तो ये चीजें आपको आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सर इसको चलाना बता दीजिए, मेन पॉइंट पे आइए। इसको चलाने का उससे पहले अपन कर रहे थे 5 प्रकार की फायर होती है। पहली जो लकड़ी में, कोयला में वहां लगे तो एक क्लास की आग होगी। बी वाली यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लिक्विड की जो फायर है वो कौन सी क्लास में आ गई बेटा? बी में। सी में आ गई जो इलेक्ट्रिक फायर होती है। सर इलेक्ट्रिक में हमने तो कभी आग देखी नहीं। इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होती है, तो उनकी वजह से लगने वाली आग कौन सी क्लास में कर दी गई है बेटा? सी क्लास में। एक आग और होती है, वो होती है गैस, घरेलू गैस सिलेंडर होता है जिसको मैं बोलता हूं एलपीजी गैस सिलेंडर। कौन सा? एलपीजी गैस सिलेंडर। जैसे ये मेरे पास में छोटे वाला है, इसमें अगर जब आग लगेगी तो ये जब श्रेणी माना जाएगा वो आएगा क्लास सी में। डी में, डी नाम ही मजबूत है। डी देखो नाम ले तो थोड़ा सा अपने को गले से एक भारीपन सा आता है ना, इसका मतलब डी में वो मटेरियल आएगा जो वास्तव में ही, पहली बात तो थोड़ी सी आग से जलेगा नहीं, अगर जल गया तो वो बुझेगा नहीं। मतलब धातुओं की आग, धातु की आग जो होती है वो किस में आती है? क्लास डी में। और एक लास्ट फायर होती है, वो होती है किचन। घरों में खाने बनाने के लिए एक अलग से रसोई घर बनाया होता है ना। उस रसोई में अपन घी भी रखते हैं, वसा, प्रोटीन, अपना सरसों का तेल, यानी जो खाद्य सामग्री है वो रखते हैं। और उसमें लिक्विड के रूप में जो घी रखा हुआ होता है, जरूर नहीं है कि 1 किलो वहां 100 किलो घी भी हो सकता है। अब काम ऐसा करना है, सेफ्टी ये बोलता है कि अपने को देखो, आग जब लगती है ना तो गवर्नमेंट ने रूल ऐसे बना रखे हैं कि भी जैसे मैं ट्रेंड हूं, मुझे पता है फायर कैसे बुझती है, तो गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप जाओ आग को बुझाओ। पहले मुझे रोक करके ये बोलती है कि देख भैया तो उसकी आग बुझाने जा रहा है, पहला काम तो है कि उसको माइंड जो मेंटली परेशान वो बंदा नहीं होना चाहिए। अब मेंटली परेशान कब होगा? एक तो उसका हाथ जल जाएगा तब होगा, पहली बात तो ये होगी। दूसरा उसका पैसा जलेगा तब होगी। दो ही चीजें ना, तो या तो उसके सामने उसकी संपत्ति जल रही है तब वो मेंटली परेशान हो जाएगा, या उसके सामने हाथ जल रहा है तो मुझे खड़ा करके पहले गवर्नमेंट बोलती है कि जा भैया आग तो बुझा दे, पर 2 बात ध्यान रखना नहीं तेरी ड्यूटी खतरे में।
अब दोनों बात इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या काम होता है, अपन किसी व्यक्ति की अगर जान बचा ली तो उसका माल यानी जो उसकी मनी है उसको बताना भी जरूरी है। किचन की जो फायर होती है वही उसका इंपॉर्टेंस है। अब किचन की फायर जब तेल जैसे अपने घी में आग लगी है तो उस आग को बुझाने में अगर मैं ये पाउडर डालूंगा ना, बुझ तो जाएगी पर भविष्य में वो घी में काम में नहीं ले सकता। दूसरा, उस पाउडर की वजह से पूरे अपने किचन में डस्ट डस्ट हो जाएगी, धुआं ही धुआं हो जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर ही पाउडर हो जाएगा। उसकी वजह से न तो अपने बर्तन साफ कर पाएंगे तो पूरा किचन खराब हो गया, इससे ज्यादा जली जाता। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने एक अलग ही मीडियम बना दिया, उनको क्लास अलग में ले लिया गया। क्लास के होती है वो किचन की जो फायर होती है, किचन में लगने वाली फायर क्लास के में आती है। और उस के क्लास की आग को बुझाने के लिए अलग प्रकार का मीडियम, अलग प्रकार का माध्यम होता है उसको बुझाने के लिए। ये तो होती है क्लास ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर, यानी इतने प्रकार की आग होती है। अब अपने को करना क्या है, जो मेरे पास में ये एक्सटिंग्विशर है ये सभी आगों पे प्रयोग में लिया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ABC या ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। अब सर चलाना बता दीजिए, काफी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, सीधा प्रैक्टिकल पे आइए, हम प्रैक्टिकल के लिए बैठे हैं। इसके 4 पॉइंट होते हैं बेटा, बिल्कुल आसान होते हैं। सबसे पहले अपने को कहां मिलता है, ये 2 ही जगह मिलेगा, या तो दीवार पे हैंग किया हुआ मिलता है और यह मिलेगा जमीन पे कोई ना कोई एक बढ़िया सी जगह बना करके जहां कोई भी आम नागरिक या कोई भी एरा गेरा वहां हाथ न लगा सके बिना किसी जरूरत के। सही है ना? बेसिक सी बात है, वहां अगर लटकाया हुआ है तो मैं जरूरत के बगैर कैसे उतारूंगा, इसको उतारूंगा ही नहीं। उतारने के बाद में पहला काम, जैसे आप गए हॉस्पिटल में, एक कहानी लेकर के चलता हूं फिर आपको चीज चलाना सिखाऊंगा। एक कहानी ये है, आप किसी हॉस्पिटल में गए, एंट्री करते आपने क्या किया, रिसेप्शन एरिया पे गए, वहां पर्ची कटवाई, कटवाते आप तक आपको बोला कि आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आप बैठे नहीं, आप वहां से सीधा गैलरी में घूमने लग गए। आपने आगे जाकर के देखा कि एक डस्टबिन था, क्या था? डस्टबिन। किसी ने जानबूझ करके स्मोक करके उसमें कुछ न कुछ या तिल्ली डाल दी या बीड़ी का या सिगरेट का टुकड़ा डाल दिया, जलता हुआ डाल दिया। अब आपने देखा वहां धुआं निकल रहा है और थोड़ी थोड़ी आग निकल रही है। अब आपने चारों ओर, पहला माइंड काम करता है कि अपन कागज की आग को किससे बुझाएं? पानी से। इधर उधर जगह फिटिंग थी सारी अंडरग्राउंड, पानी का ऐसा कोई साधन नहीं था जिसपे अपन डाल सके। फिर सीधा ध्यान गया आपका किस पे? एक्सटिंग्विशर पे। वहां उस पूरी गैलरी में एक्सटिंग्विशर 4 से 5 लगे हुए थे, आपने एक को उतारना है। अब आपने पहले देखा कि सर आग यहां लगी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एक्सटिंग्विशर को उतारूंगा और उस आग के पास लेके जाऊंगा। अब सर चलाने की टेक्निक यहां से स्टार्ट होती है। पहला, पुल द पिन, यानी इसके 4 पॉइंट होते हैं, PASS, पास या फेल, नाम सुना है ना? अरे पास होते हैं या फेल होते हैं, अंक आए, ये पास हो गया, इसके बिल्कुल कम अंक आए, ये फेल हो गया। पास यानी PASS, तो सर पास में ये चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। देखो कैसे, P का मतलब होता है सबसे पहले पुल द पिन, यानी सर इसमें एक सेफ्टी पिन लगी होती है जिसका काम होता है इसको अपने आप ये न चले, किसी मनुष्य के द्वारा ही चलाया जा सके। अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो भी अपने आप न चले। तो पहला काम होता है पुल द पिन, ये जो पिन लगी होती है इसको निकालना है। तो निकाल करके सर पॉकेट में डालना है या फेंक देनी है, आप कहीं भी फेंक सकते हो, ठीक है। पहला काम पुल द पिन। तो सबसे पहले पुल द पिन करने के बाद में सर अब क्या करेंगे? अब करना है कि आग लगी यहां है, पिन निकाल ली, आग यहां लगी है, मैं यहां इतनी दूरी पे खड़ा हूं, ऊपर नहीं जाना आग के कि जिसकी वजह से अपन खुद जल जाए, दूर रहना है। आगे वाला एम एट द बेस ऑफ फायर, जो आग लगी है उसका बेस बनाओ कि कहां आग लगी है। मैंने देखा आग यहां लगी है, पिन निकाल ली और मैंने बेस बनाया कि आग यहां लगी है। दूरी बनाते हुए शरीर को थोड़ा सा एंगल देते हुए ताकि एक्सटिंग्विशर आराम से काम कर सके। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर। सर तीसरा क्या होता है? तीसरा काम होता है, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कुछ क्षण का अंतर होता है। कैसे? ये जो हैंडल होता है उसके बीच में स्क्वीज हैंडल होता है, इसके बीच में एक स्पोर्ट होती है, स्पोर्ट को निकालना होता है। निकाल दी, अपन कल को पिन निकाल करके दबाते रहे तो वो नहीं चलेगा, स्पोर्ट को निकाल करके साइड में रख देना है, जहां भी है डाल देना है। तो सर आगे क्या करना है? आगे अपने को देखो ये है ना, पहला काम पुल द पिन, मैंने ये जो पिन थी वो निकाल के डाल दी। दूसरा काम जो स्पोर्ट थी वो भी निकाल के छोड़ दिया। पॉइंट दूसरा आता है बेस बनाओ, फायर कहाँ है? यहाँ फायर है, मैंने बेस बनाया। तीसरा काम, जो हैंडल है उसको आराम से दबाना है, जैसे अपने इसको पंच करेंगे, देखो इस प्रकार से, इसमें अब कुछ नहीं है ना, केवल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। जैसे ही पंच करेंगे, ये मैंने दबा दिया, दबाने के बाद में इसमें जो पाउडर है, इसमें जो मीडिया है वो बाहर निकलेगी प्रेशर से।
डरना नहीं है। आवाज इतने करेगी जैसे किसी भी टायर की हवा निकल रही है, तो अपने को भागना नहीं है, छोड़ के गाला हो तो फाट गयो, ठीक है, भागना नहीं है, यानी उस आवाज को अपने को सहन करना है, ठीक है ना। अपने को ये देखना भाई मैंने चलाया इसकी वजह से ये आवाज आई, लोग भाग सकते हैं, आपको नहीं भागना। देखिए जैसे आपने दबाया, दबाने के बाद तेजी से प्रेशर थोड़ा सा मारेगा, ब्रेक ब्रेक क्यों मारेगा, क्योंकि ये प्रेशर से निकलेगा। अपन आराम से हल्के बॉडी में खड़े होंगे, थोड़ा ब्रेक मारेगा। और इस चौथा पॉइंट होता है स्विप साइड टू साइड, यानी इसको अपन आंख के मिड में मार करके आधा लेफ्ट में आधा राइट में, आधा लेफ्ट में आधा राइट में 4 से 5 या 5 से 10 बार करेंगे। और जब तक करेंगे जब तक वो छोटी सी आग पूरी तरीके से बुझ न जाए। तो बताओ आगे से इस प्रकार का जो आपके सामने सिलेंडर है, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, कहीं भी मिले, क्या चला सकते हो? 4 पॉइंट, यानी पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ वायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड टू साइड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर, आगे वाले पॉइंट पे आओ। एक चीज और दिखाता हूं आपको बेटा, ये छोटा सा सिलेंडर गाड़ियों में देखा है कोई ऐसा? तो सर आज आए हुए हो, इसके बारे में और बता दीजिए। ये परफ्यूम टाइप का होता है, इसको बोलते हैं फायर स्टॉप। ये तो होता है स्टैंड जो कहीं भी लगा हुआ होता है, और उसमें से ये लगा होता है, निकाल लीजिए, ठीक है। तो सर इसको चलाना कैसे है? इसमें न तो पाउडर होता है, न पानी होता है, न मिट्टी होती है, न गैस होती है, ऐसा माध्यम नहीं होता। इसमें होता है झाग, साबुन का झाग देखा है, वो होता है बड़ा, और एकदम गाढ़ा झाग कभी देखा है? गाढ़ा झाग, बिल्कुल गाढ़ा झाग, बुलबुले होते हैं इसमें, बिल्कुल मुहिम और गाढ़ा। तो सर उसका काम क्या होता है? मैंने एक आपको बताया था टाइप ऑफ फायर। आग में दूसरा टाइप क्या होता है बेटा? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। क्या उस पर पानी डालेंगे बुझेगा? नो। तो उस पर सर क्या डालें? उस पर या तो डाला जाता है मिट्टी, या डाला जाता है पाउडर, और या डाला जाता है झाग। तो सर झाग कहां से तो लेके आए, कहां बनाए? आजकल साइंस का जमाना है, ऐसी टेक्निक बनाई हुई है, जैसे ही ये हवा के संपर्क में आएगा प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? झाग बनेगा। फोम होता है इसमें, कंपाउंड भरा होता है, जो जैसे ही बाहर निकलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑटोमेटिकली बुलबुले एक्सेप्ट करेगा और आग को बुझा देगा। अब करना कैसे, चलाना बताओ। उस चीज बताओ में कुछ नहीं है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, निकाल लिया, गाड़ी होती है उसके इंजन बोरनेट में छोटी सी, कभी कभार क्या होता है ज्यादा लंबे समय तक चल लेते हैं तो छोटी सी चिंगारी या छोटी सी आग जनरेट होती है। अगर उसी क्षण अपन देख लेते हैं तो इसका आराम से यूज करो, और आप देखें कि लेट हो गए, आग बिल्कुल पूरी फैल गई है, तो आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो। तो यूज कैसे करना है सर वो बता दीजिए। कई बार होता क्या है कि अपन ये केप निकालना भूल जाते हैं, और देखिए चारों तरफ, तब ये लगेगी सड़क खुलेगा कहां से ये, क्योंकि अपने को पता नहीं होता। तो कुछ नहीं करना, परफ्यूम की तरह उसकी एक केप होती है, निकाल करके साइड में छोड़ो, और परफ्यूम की तरह ही इसमें आगे वाला जो पार्ट होता है केवल प्रेस करना है। प्रेस करते इसमें झाग निकलेगा, वो झाग उस पूरी जगह पर फैल जाएगा। इस प्रकार से आपको बढ़ने देगा, दम घोट देगा, सांस ही नहीं मिलेगा, तो आगे कहां से लगेगी, ठीक है। अरे आगे से ये मिल जाए, छोटी सी आग दिख जाए, आपको बुझानी हो तो क्या ये यूज कर सकते हो? पापा बोले बेटा मुझे तो नहीं आता, आप पढ़े हुए आप कर सकते हो, कर सकते हो ना, गुड। अभी चीज और बताते हैं सर। चलो ठीक है सर, मेरा तो माइंड काम नहीं करता, ठीक है सर। आपने जो बताया मुझे कुछ याद नहीं है। आपने छोटे वाले के बताया, ऊपर कर गई गुरुजी, मोटोड़ो बता दियो, ऊपर कर गए। कोई ईश्वर समान ऐसा उपकरण बिना ज्ञान केवल बल से आग बुझा सके, ऐसा कोई है तो बता दो, अदरवाइज जाओ गुरुजी। अब मैं वही बताने जा रहा हूं। देखो ये है बॉल, क्रिकेट सब खेले हो, क्रिकेट सब खेलते हो ना? क्रिकेट खेलते हो इसका मतलब बॉल फेंकनी भी आती है और कैच करनी भी आती है ना। अब इसमें कैच नहीं करना, इसको फेंकना है, निशाना सही होना चाहिए। कहने का मतलब 1 मंजिल 3 मंजिला इमारत है, दूसरी मंजिल पे आग लगी है, बॉल जानी चाहिए दूसरी मंजिल पे, और कोई ज्यादा बल बुद्धि हो और बल शक्तिशाली हो वो ऊपर को फेंक दीवार है, एक ही बॉल है। इस बॉल का काम होता है उस आग को बुझाना बिना किसी देरी। पाउडर भरा होता है, प्रेशराइज करके पाउडर आवरण दिया होता है इसके अंदर, कुछ नहीं करना होता है। जैसे ये घरेलू गैस सिलेंडर है सर, आग लग गई, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना होता है, आप इसको यहां कैसे करके बस यहां छोड़ दो और दूरी में चले जाओ, ये ऑटोमेटिकली फटेगा और इस आग को बुझा देगा। दूसरा एग्जांपल ले, यानी कोई डस्टबिन है या कोई भी बड़ा, या कोई रूम ले लीजिए, उस रूम में आग लग गई,
7 बाई 7 का छोटा सा रूम है, बड़े रूम में तो 2 डाल दीजिए, 1 kg का ये। अब उसमें कुछ नहीं करना, मेन जो खिड़की है वो खोल करके आराम से इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आग ये पकड़ेगा, पकड़ने के बाद में इसका आवरण जलेगा और जलते ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होगा बम की तरह। तो इसमें आग नहीं निकलेगी, इसमें केवल पाउडर निकलेगा, ठीक है। और वो पाउडर पूरी तरीके से चिपक जाएगा, इतना मजबूत पाउडर होता है, उस आग को बुझा देगा। इसको बोलते हैं फायर बॉल। क्या बोलते हैं? आगे से कभी दिखे हॉस्पिटल में तो यहाँ सागर गांगड़े नामाजियों का बातें गिनती पड़ी, ठीक है। उसको ये समझना है कि ये फायर की बॉल है जिसके द्वारा आग को बुझाया जा सकता है। अभी और बताते हैं। ये बाल्टी देखो, ये कोई मैं जादूगर नहीं हूं, सारी चीज दिखाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। मैं कोई जादूगर नहीं होते, सोचता वो जादूगर है, जैकेट से हेलमेट से लगा के आ रही है। जादूगर नहीं हूं। ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे समस्याएं अनेक आती रहेगी। समस्याएं से निपटने के लिए या तो होता है बंदूक रखो सके, बंदूक तो गवर्नमेंट को रखने दे। इसका मतलब माइंड में कुछ ऐसी टेक्निक रखो जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वहां से निकल सकते हो। खतरे कभी आ सकते हैं, कभी आ सकते हैं ना। अब ये फायर वाले कभी आ गए तब तो आपको निपटना मैं बता दूंगा। बाकी अन्य जो खतरे आते हैं, कई बार क्या होते हैं, एनडीआरएफ की टीम आती है ना, बताते हैं कि आपदा के समय अगर पानी ज्यादा बाढ़ आ जाए तो अपने को बाहर कैसे निकलना है। हर एक बच्चे को या हर एक आम नागरिक को तैरना आना चाहिए पानी से। ये बाढ़ का वो बताते हैं ना, वो एक अलग आपदा है, ये तो कभी भी आ सकती है, ये एक अलग टेक्निक है। चीजों का अपने को नॉलेज करना चाहता है, इसमें कोई घबराने वाला मैटर नहीं है। तो सर इस बाल्टी के बारे में बताओ क्या मैटर। हमने देखा है सर, ये बाल्टी होती है किस पे? पेट्रोल पंप पे। कहाँ होती है बेटा? तो सर ये पेट्रोल पंप पे देखिए, तो हमने बहुत बार सोचते हैं कि ये बाल्टी है पानी के लिए। कई बार यहाँ पानी पीने में जरूरत पड़े तो बाल्टी यूज में ले ले। और कई बार सोचते हैं कि मेल रखी है, फायर लिख रखी है ताकि आग नहीं लग जाए, और बाल्टी जो आग कौन लगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बाल्टी का काम होता है उस आग को, पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन की आग को बुझाना। तो सर ये बाल्टी कैसे बुझाएगी? पुराने जमाने में ये कुछ भी नहीं था, केवल ये बाल्टी होती थी। क्या होती थी? एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए एक से लेकर के गांव के ग्रामीण लोग 100 लोग खड़े हो जाते थे। एक टैंक पानी का, वहां एक बंदा बाल्टी निकालता और आगे वाले को देता, फिर आगे वाले को। धीरे धीरे करने का मतलब उस आग पे लगातार पानी फेंकने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बाल्टी का। बाद में मशीनें आई, पंप बना, पानी फेंकने के लिए अलग अलग टेक्निक आती है। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल पंप पे पानी डाल नहीं सकते। पेट्रोल पंप पे दो ही चीज डाल सकते हैं, या तो सूखा पाउडर या मिट्टी, या आप फोम डाल सकते हैं। उस समय फोम आपके पास होता नहीं है, आपको चलाना भी नहीं आता, आप केवल और केवल मिट्टी डाल सकते हो। जैसे बेटा, जैसे ही आग लगी, इसमें मिट्टी होती है, उठाया, ये हैंडल पकड़ा और उस मिट्टी को उस आग पे फेंक दिया, बुझाने का कार्य करेगी। मेरा इसको बताने का उद्देश्य इतना है कि आपको आगे से दिखे तो ये सोचना है कि जब भी पेट्रोल पंप पे आग लगती है तो छोटी सी आग को बुझाने के लिए इस बाल्टी में मिट्टी होती है जो आसानी से यूज ले सकते हैं बुझाने के लिए। कर सकते हो ना? और चलते हैं आगे। लास्ट में सिलेंडर वाला बताऊंगा। ये किट है, इसके बारे में टाइम खूब चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये बेटा फर्स्ट एड किट होती है। मैं कुछ पॉइंट पेंडिंग छोड़ करके जाता हूँ, भविष्य में आगे आकर के बताऊंगा। और लास्ट में अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये बोर्ड सर नहीं देखा, आपके पास देखा है। इस पे लगा हुआ सामान कहीं ना कहीं देखा बेटा की नहीं देखा? आप जहाँ हॉस्पिटल या मॉल या कहीं भी जाओगे, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में, बड़े बड़े स्कूलों में, जो जहाँ पे ज्यादा पब्लिक मूवमेंट एरिया रहता है, वहां पे देखो सुनो, अगर यहाँ आग लग गई, जो ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड में क्या लग गई? आग लग गई। अब दो ही चीज होती है, देखो होता क्या है, या तो मैं बिना किसी बताए, मगर मुझे नॉलेज है तो मैं कैसे करके इस आग को बुझा दूंगा, और या मैं क्या करूंगा, अरे आग लग गई, आग लग गई, यानी मैं आवाज लगाऊंगा ना। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मैं आवाज बोलूं तो बहुत तेज ऊपर, मेरा क्या हो गया, मतलब आवाज निकले जी आ लगी हो। ये आपका दूसरा ब्रोदर होता है, यानी ये आवाज लगाने वाला होता है। तो सर ये क्या लगा आवाज? मैं तो कभी सुने हो नहीं है, बोर्ड आवाज लगाता है कैसे? आप यहां नहीं हो, इस बोर्ड में आग लग गई। अब सोचो कोई ऐसी टेक्निक हो कि इस बोर्ड में आग लगे तो धुआं निकलेगा, और वो धुआं कोई ना कोई ऐसा मशीन हो कि उस धुएं को वो सेंसर से कैच कर ले, और वो सेंसर क्या करे कि किसी भी एक पर्टिकुलर पैनल को बोल दे कि फलानी जगह आग लगी है। फिर वो पैनल बोले अलार्म को भी आग लग गई, वो यानी बजने लग जाए। फिर लोगों को पता चल जाए कि ट्यों ट्यों की आवाज आ रही है, सायरन बज रहा है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। ये ऐसी ही एक मशीन बनी है जिसका नाम है फायर पैनल। क्या होता है बेटा? फायर का मतलब आग, पैनल मतलब एक ऐसी प्रणाली, प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल आग के लिए ही बनी गई है। अलार्म सिस्टम होता है, यानी बजना, आग लगने के बाद में ये सायरन करता है। सर कैसे करेगा? ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे अलग अलग रूम में आपको मिलेंगे। ये जो दो है, ये जो मैनुअल कंपोनेंट है ये गैलरी में आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? ये जो है ये गैलरी में आपको मिलेगा। ये दोनों गैलरी में, और ये आपके जहां आग लगने की संभावना होती है वहां। जैसे ही उस बोर्ड पे आग लगी, लगने के बाद में इसने धुआं को एक्सेप्ट किया। क्या किया? ये धुआं इसने सूंघ लिया। सूंघते इसने सोचा कि ये तो धुआं है, आग लगने वाला धुआं है, ये तो गड़बड़ करेगा। फिर ये क्या करेगा? इसको संकेत देगा, इस पैनल को। किसको देगा? इस पैनल कहेगा कि क्या गड़बड़ है? ये कहेगा भाई गड़बड़ कुछ नहीं, पुरानी जगह आग लगी है। ये तुरंत बोलेगा चल ठीक है मैं आगे सूचना देता हूँ। ये तुरंत बोलेगा अलार्म को, अलार्म कहेगा कि आग लगी, भाग जाओ, जानकार जानकार रह जाओ, बाकी बिना जानकार सेगा सेटू पार हो लो। ठीक है? तो कहने का मतलब ये एक अलार्म होता है जिसकी वजह से पता चलता है कि आग लगी है, वहां से निकल जाओ। तो सर इसमें हमारा क्या काम है? कई बार क्या होता है कि आप तो वहां हो और ये नहीं बज रहा, तब इसमें एक होती है एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल का मतलब मेरे द्वारा कॉल करना कि हाँ आग लगी, एक बिंदु बनाया गया है। अब इसमें ये डब्बी होती है, इलेक्ट्रिक स्विच वो चल रहा है ना सर। अब इसमें दिखाता हूं मैं आपको। तो सर इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें अगर ये आवाज नहीं कर रहा है तो अपने को वहां जाना है। एक मैं आवाज लगाऊं कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो मेरी आवाज हो सकता है 2 लोग सुने, हो सकता है 4 सुने, पर 100 तो नहीं सुनेंगे। 100 को सुनाने के लिए इसमें एमसीपी होती है। ये रही मैनुअल कॉल पॉइंट है। अब मैनुअल कॉल पॉइंट में एक बटन होता है कि प्रेस हियर। इंग्लिश सबको आती है, बेसिक। प्रेस का मतलब यहाँ आप दबाओ ताकि लोगों को पता चले आग लगी, सायरन बजे। जैसे ही अपने इसको प्रेस करेंगे तो आप खाया तो है, इसका इससे क्या लेना देना? होता क्या है, जब अपन कोई सामान लेते हैं खाने का, तो सबका जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, घर के लोग समझदार होते हैं, वो बोलते हैं बेटा चेक करके ले आई, काल ने एक्सपायरी डेट नहीं है, कहते हैं ना। मतलब कोई पैकिंग अपन खरीदते हैं, पैकिंग खरीदते हैं तो अपन जरूर कहते हैं कि इसकी लास्ट एक्सपायरी डेट क्या है, यानी उससे पहले पहले का अपन खरीदते हैं ना। इस सिलेंडर में भी एक्सपायरी डेट हो, कभी सुना है? अगर आज बताता हूं। तो सर एक्सपायरी डेट अगर लिखी होती है तो वो तो सुनो, एक बार ध्यान से सुनो। एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो ऐसे लिखी होती है, अगर आज तारीख कितनी है, 19 तारीख है ना, 19/8/2023, ये मेरी एक्सपायरी डेट है। इसका मतलब इस तारीख के बाद में ये जो मैं सामान खरीद रहा हूं ये कोई काम का नहीं है। यही होता है ना। ये कोड लिखा हुआ है तब तो आप पहचान लेते हो। अगर लिखा हुआ जाता है A12 तो देखो भैया तुम्हें बता दे, कहने का मतलब इस पे ABCD 4 कोड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4। बड़ी जानकारी देता हूं, कोई नहीं देगा इतनी गजब की जानकारी। 4 कोड होते हैं। एक्सपायर सिलेंडर की अगर एक्सपायर सिलेंडर डेट आपने ले ली, यानी एक्सपायर थी, डेट निकल गई और आपने ले लिया, बम है ये। क्या है? आंतड़ा काट लिया है। क्या काट लिया है? अब करना क्या है? तो सर इन चीजों के बारे में बताओ। इस पे लिखा होता है ABCD 4 कोई एक अक्षर और एक्सपायर होने वाला सन। जैसे 2022 है तो 22, 23 है तो 23, 24 है तो 24। सुनो ध्यान से, आवाज नहीं। ए का मतलब होता है पहले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है? बी का मतलब होता है नेक्स्ट 3 महीने, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी एक में पहले 3 महीने, बी में दूसरे 3 महीने, सी में तीसरे 3 महीने। अब इस सिलेंडर पे देखो, सबसे पहले यहाँ आपको सबको दिखाई देगा बेटा, ये इस पे लिखा हुआ है C27। कितना लिखा हुआ है? जब भी सिलेंडर आप खरीदो या आप पापा जी ले रहे हैं, मम्मा जी ले रहे हैं, वहां खड़े हो तो आप भाग करके देखना क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा हुआ मिल जाए आपको C23, क्या मिल जाए, और आप जिस महीने में आप ये खरीद रहे हो या आपको मिल जाए A23, क्या मिल जाए, इसका मतलब मार्च 2023 में ये बॉडी तो कमजोर होगी, यानी ये बॉडी काम की नहीं है। तो उसी समय पापा को बोल देना पापा ये तो एक्सपायर हो गया।
समझ गए ना। अपने को एक्सपायर वाला नहीं लेना, अपने को गैस इसमें सही मिलेगी, पर ये बॉडी है, ये आवरण जो है वो खराब हो गया, हाइड्रोलिक टेस्ट इसका नहीं हुआ वो, इसका इसलिए दूसरा लेना। अब C27 का मतलब हो गया सितंबर 2027, ये बॉडी सितंबर 2023 तक, सॉरी 27 तक ये चलेगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलेंडर को परचेज कर रहे हो तो बिना किसी देखे अनदेखे में नहीं लेना, देखना है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कर लोगे ना। तो सर अब आगे मुद्दे पे आओ। ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? एलपीजी। कौन सी होती है? एलपीजी। तो सर आग क्या यहां लगेगी या चूल्हे में लगेगी? चूल्हे में लगेगी, इसलिए तो इसको अपन खरीद के लेके आते हैं। अरे चूल्हे का आग नहीं लगा तो रोड़ा कर सी किसी आग को ना रोटी क्या सिखा। उसमें तो वो तो होता है एक सेफ्टी का फीचर्स, वो तो अपनी जरूरत के लिए अपन यूज करते हैं उस आग को। होता क्या है, काफी समय से ये सिलेंडर अपने लगा रखा है, ये जो पाइप है ये घरेलू चूल्हे में लगी होती है, कैसे तैसे करके कट जाती है, कट गई। जैसे ही गैस ऑन किया, यहां तो अपन ने जलाया वो गैस यहां पकड़ लेगी, ये अलग हो जाएगा सिलेंडर से। कब? जब आप ध्यान नहीं दोगे थोड़ी देर के बाद में। तो सर करना क्या है? तो गुरुजी मांग तो बेरो तो है, पानी चक्यो बाल्टी मारसा धूम, या इन चक्के गुआड़ गमा जो जोड़ है बिंग में टेक देंगे मर्सी सो गांव मर्सी मारो के लिए। ऐसा नहीं करना, फटता कभी नहीं है। फटता जब है जब आप इस पे ध्यान नहीं देते। लगातार ये पूरा जलता रहता है, जलते जलते यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद में रेगुलेटर जल जाएगा, आवरण एकदम कमजोर हो जाएगा, फिर ये लास्ट में मजबूर होकर के फटेगा, बाकी ये फटता नहीं है। तो सर आप बताओ, यहाँ आग लगे तो क्या करना? बेटा इसमें क्या होती है, आग और ऑक्सीजन दोनों को, आग लग रही है ऑक्सीजन की वजह से लग रही है, एक ही काम होता है इसका, कैसे करके ऑक्सीजन कट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? या तो सर एक काम करो, आसपास की हवा ना पैक करो, कोई डब्बे में गाल उठूं पार आप ही बुझेगी। ऐसा तो होता नहीं, नहीं होता ना। करना क्या होता है, आवाज नहीं करनी। अरे ये जो आग है इसके बीच में केवल यही तपकम होती है, केवल इसके बीच में ही तपकम होगी। ऊपर जो आग जल रही है उस आग के साथ छेड़खानी करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। करना क्या होता है, लपटें यहाँ होती है, कैसे करके यहाँ इसको ढक दिया जाए या इसके बीच में कोई चीज लगा दी जाए। कौन समझा? दोबारा समझाऊं? आवाज नहीं। हवा चल रही है ना, थोड़ा साइड में हो जाना सर। हवा चल रही है, पहली बात तो हवा के जिस साइड में हवा आ रही है उस साइड में नहीं होना, चेहरा भी जल सकता है, हाथ जल सकता है। पानी का यूज करें, जैसे पानी यहाँ रखना। जैसे ही सिलेंडर देखो यहाँ से जल रहा है, मैंने पानी में डाला तो ये पानी खुद जल रहा है, और पानी जलेगा इसका मतलब ये बाहर जैसे जहां जहां पानी गिरेगा ना वहां ये गैस को लेकर के चलेगा और आग जलाता जाएगा। तो सर इसके लिए क्या करना होता है, या तो आप किसी करके इसको कट कर दिया जाए, अगर रेगुलेटर आपका काम कर रहा है तो रेगुलेटर को बंद कर दिया जाए, कर सकते हो ना। तो सर तीसरा कोई और उपाय है क्या? रेगुलेटर का हाथ है तो मार लियो, तब तो रोज वो काम है, हम कैसे करेंगे? आप तो इसके पास में मूल्य ले गए, आपका तो रोज ट्रेनिंग देते हो, हम कैसे करेंगे? कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिसकी वजह से आप बुझा सके। तो बेटा अपने को यूज करना होता है कपड़ा। क्या यूज करना होता है? गीला कपड़ा। तो हमेशा ही एक किचन में गीला कपड़ा, यानी एक पानी की बाल्टी और एक कपड़ा, उसको गीला करके हमेशा वहां रखोगे, या पानी की बाल्टी या एक कपड़ा, दोनों एक जगह रखोगे। तो सर ऐसा करने से होगा क्या और हम क्यों करें, एक विधि बता दो ताकि हम कभी भी भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो कर सकते हैं। भिगो लिया, सुनो ध्यान से। अब जैसे इस कपड़े को क्या करना होता है, पानी में जब आप किचन में हो, फायर होगी उस समय पूरा भिगो लेना है, पूरा भिगो लेना है। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भिगो करके उसके बाद में ऊपर डाल रहे हो, इसका मतलब खुद जल जाओगे।
पूरा भिगो करके दूरी बनाते हुए कपड़े को, सबसे पहले जरूरी होता है खुद की सेफ्टी। क्या जरूरी होती है? ये रहा कपड़ा, ये मैं खुद रहा, ये मेरे दोनों हाथ, सिलेंडर ये रहा, हवा चल रही है, उस साइड से आ रही है तो मैं उधर खड़ा हूंगा, इस साइड से आ रही है तो मैं इधर खड़ा हूँ। दोनों हाथ को खुद को छिपा लेना इस प्रकार से। देखो ये छिपा लिया, छिपा लिया। तो सर आगे क्या करें? अब आपको जाना है सिलेंडर के पास, ने की ऊपर। पास और ऊपर में फर्क होता है ना, ऊपर तो होता है ये, ठीक है, और पास होता है जैसे ये। आप दूर रहोगे, आपका हाथ, आपका कपड़ा पास में जाएगा। अब क्या करना है सर? लपटें होगी, जहां जगह मिलेगी वहीं आएगी। अब करना कुछ नहीं है, सिलेंडर को आराम से, जब रेगुलेटर जल रहा है ना, यहां तक ये जल्दी जल्दी पाइप आ गई, तब क्या करना होता है? आराम से आप इस सिलेंडर को ये ढक दिया, हाथ आपका पूरा ढका हुआ है, और ये इस प्रकार से ये 1-2 सेकंड जलेगा, आपको डरना नहीं है, ये 1-2 सेकंड जलता रहेगा। आप सोचो कपड़ा जल रहा है, नो, इसमें जो बची गैस है, बची हवा है, ऑक्सीजन है, वो जल रही है, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी देर के बाद में ऑटोमेटिकली धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, रेगुलेटर गर्म जरूर है, पर देखो जब उतनी बड़ी खतरे से निपट रहे हो, थोड़ी सी गर्म चीज को देख लो, बंद कर देना। तो क्या आप भविष्य में सिलेंडर की आग देखो तो आप नहीं कर सकते तो किसी को बता तो सकते हो ना? अरे बता सकते हो ना? कुछ सीखे। अगली बार आऊंगा सर्दियों में, तब बताओ सर क्या क्या बता के जाओगे, इतनी गजब की चीजें। क्या खड़ा व्यक्ति अगर गिर जाए, चलता हुआ व्यक्ति है, आप खड़े हो, वो गिर गया, हार्ट फेल हो गया, क्या फेल हो गया? क्या जिंदा कर सकते हो? एक टेक्निक होती है सीपीआर। क्या होती है? सीपीआर देना गवर्नमेंट बोलती है कि हर एक बच्चा, हर एक आम नागरिक को आना चाहिए। तो सर सीख तो लिया, पर क्या चाहिए माने? सिखाना चाहिए नहीं। आने वाले समय में जब भी आऊंगा, एक तो आपको बताऊंगा सीपीआर के बारे में, अच्छा सेशन है, डमी होंगी, उस डमी को मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक तो ये। दूसरा, अगर आप किसी भी 4 मंजिली या 5 मंजिली इमारत पर ऊपर खड़े हो, आज आप छोटे हो बड़े हो गए, और वह क्या, वहां आग लग गई आग, ऊपर ऊपर मंजिल में हो, नीचे आने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, आपके पास एक रस्सी है। क्या है बेटा? आपने देखा छत पे एक रस्सी पड़ी है। तो सर हमने एक वीडियो में देखा था कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां से वो बच्चे कूदते हैं, कूदते बेचारे चोटिल हो जाते हैं या उनकी, ठीक है। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर रस्सी से, कई बार हमने वीडियो में देखा है, तो रस्सी से भी अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो वो सर फिसलते हैं, और फिसलने का मतलब थोड़ी दूर तो वो आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, हाथ उसके चोटिल हो जाते हैं। सर कोई ऐसी टेक्निक, इस रस्सी में जगह जगह पैर रखने के लिए जगह बनाना, यानी ऐसी नोट लगाना, थंब नोट। कौन सी नोट है? तो सर ये तो लगाऊंगा तो गुरुजी मैं तो भट्टी बैठ जाऊंगा, टाइम लग जाए, यानी आपको 10 सेकंड में 100 नोट लगाने की विधि है, वो बता के जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। जैसे ये रस्सी है ना, मुझे कहे सर मुझे आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड, कितने देता हूँ? एक रस्सी में मुझे 1-1 फुट की दूरी पे 100 गांठें लगानी है। कितनी गांठें लगानी है? लगा के दिखाओ। कोई लगा सकता है क्या? नो। लगा सकता है क्या? अब की बार लगाना सीख जाओगे जब मैं आऊंगा। एक तीसरी सीखेंगे, कोई बाइक पे जा रहा है, आपके सामने गिर गया, सर फट गया। क्या फट गया? तो सर मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास में आपका रुमाल है तो आप उसको तिकोनी पट्टी से बांध सकते हो। तिकोनी पट्टी के जो यूज होते हैं बांधना, ये सारी टेक्निक भी अगली बार बताएंगे। तो ये था सर आज का फायर ट्रेनिंग सेशन। आप ये काम जरूर करोगे। अपना जो स्कूल है सीआरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च करें ना कि सीआरपी स्कूल में फायर सेफ्टी प्रोग्राम, और फिल्टर में टुडे लिख लेना, पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है, लिख लेगा। तो ये था मेरा प्रोग्राम, इन्हीं शब्दों के साथ दी इंड।